हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे। ये कविता ऐसे समय की ओर इशारा करती है जिसमें जीवन के लिए चोट खाते खाते, दुख संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो चुके हैं। यानी जीवन जीना मनुष्य के लिए आसान नहीं रह गया है। इस कविता के माध्यम से कवि निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। यानी संघर्ष के समय में भी मनुष्य में उम्मीद की एक नई किरण जगाना चाहता है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं पहले काव्यांश का अर्थ। कवि कहते हैं कि इस वेदना या दुख को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। इस जीवन को जीते हुए चोट खाते खाते और संघर्ष करते होश वालों के भी होश छूट गए हैं। यानी इस जीवन को जीते जीते बहुत ही दुख और कष्टों का सामना किया है, जिससे संघर्ष करते करते मेरे होश ही उड़ गए हैं। ये जीवन जीना अब इतना आसान नहीं रह गया है। इस जीवन को जीने के लिए हमारे पास जितनी भी मूल्यवान चीजें हैं वो हमसे छिनती जा रही हैं, लुटती जा रही हैं। जो कुछ भी लोगों के पास था उसे ठगों और लुटेरों ने रात के अंधेरे में लूट लिया। कंठ यानी गले की आवाज अब बंद सी होती जा रही है और काल निकट आ रहा है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि इस संसार की दशा अब ऐसी हो गई है कि यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है। जीवन की इन कठिनाइयों का सामना करते हुए लोगों के अंदर अब सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। जो कुछ भी उनके पास मूल्यवान वस्तु है वो उनसे दूर होती जा रही है। यानी लोग अपने कर्तव्यों में, अपने संघर्षों में इतना फंसे हुए हैं कि अपनी खुशियों से ही दूर होते जा रहे हैं और लोग कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। इस दशा में, इस स्थिति में ये कविता ही लोगों की व्यथा को, उनके दुख को रोक सकती है और उनमें चेतना का नया संचार कर सकती है। यानी उनके अंदर एक नई जागृति पैदा कर सकती है जिससे वो अपने जीवन को खुशहाल बना सके। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरी काव्यांश का अर्थ। इस काव्यांश में कवि ने संसार की भयावह स्थिति का वर्णन किया है जिसमें पूरी मानवता हाहाकार मचा रही है और लोगों में जीने की इच्छा खत्म सी हो गई है। कवि निराला जी कहते हैं कि ये पूरा संसार हार मानकर जहर से भर गया है। मनुष्य को उसकी सही पहचान नहीं मिल पा रही है। लोग इस प्रकार एक दूसरे को देख रहे हैं जैसे वो उनसे अनजान है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि ये मानवता अपने जीवन से हार मान चुकी है। लोगों के अंदर जीने की इच्छा मर चुकी है। धरती की लौ जैसे बुझ सी गई है। यानी लोगों में निराशा फैल गई है। इस मानवता को फिर से जगाने की आवश्यकता है और इसके लिए कवि लोगों का आह्वान करता है, उन्हें पुकारता है, उन्हें जगाने का प्रयास करता है कि इस बुझती हुई लौ को फिर से जलाने के लिए तुम जल उठो। यानी इस संसार की जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए संघर्षरत हो जाओ, मेहनत करो। तुम इस प्रकार जलो कि तुम्हारे तेज से ये पूरी धरती अलौकित हो जाए और फिर से इस पूरे संसार में लोगों में जीने की इच्छा जीवित हो जाए।